नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज की क्लास में हम सीखेंगे परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज की क्लास में हम डिस्कशंस करेंगे परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम स्क्रीन पे आएंगे, स्क्रीन पे आते ही देख रहे हैं हमारे सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम क्या करने हैं, परचेज रिटर्न क्या करने वाले, परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं। इसे कैसे रिटर्न करेंगे, ये हमने सामान परचेज किया था इसके पहले, और इसी सामान को हम क्या करने वाले, रिटर्न करने वाले। इस गुड्स को हम क्या कर रिटर्न करेंगे, तो कैसे रिटर्न करेंगे, इससे हम किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, इस चीज को बड़ी बारीकी से समझने वाले हैं। इसकी पिछली कक्षा में हमने जो आपको बताया था वो परचेज रिटर्न ही बताया था। परचेज रिटर्न का ये तीसरा वीडियो जो है, यानी परचेज का तीसरा वीडियो है। जो परचेज हमने इसके पहले रिटर्न में जो वीडियो बनाया था वो हमने वाउचर मोड पे बनाया था। एज अ वाउचर मोड में कैसे ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट रिटर्न करते हैं। आज की भी क्लास में हम जो डिस्कशंस करेंगे वो आइटम इनवाइस मोड पर डिस्कशन करेंगे कि अगर यदि आपके पास आइटम इनवाइस मोड हो, आइटम को अगर रिटर्न करना चाहते हो तो कैसे रिटर्न करेंगे। आज की वीडियो में यही डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बोला है कि परचेज रिटर्न गुड्स वर्थ अमाउंट, यानी अमाउंट तो हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं, अमाउंट हम डिस्कशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा कितना है, तो यहाँ पे अमाउंट जो टोटल देख रहे हैं कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हमने डॉट डॉट करके छोड़ दिया। अब यहाँ पे इंटर करते हैं। यहाँ पे टू हमारा एसर इंडिया कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि सामान इसको क्या कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया। तो इतना यानी एसर इंडिया कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, सामान वापस कर रहे हैं, क्योंकि एसर इंडिया कंपनी से ही हमने क्या किया था, सामान परचेज किया था। तो अगर इस आइटम को अगर यदि हम क्या करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टैली को करेंगे ओपन। जैसे टैली को ओपन करेंगे तो ऑलरेडी देख रहे हैं हमारा बाउचर खुला हुआ है। चलते हैं अगेन बाउचर्स में। बाउचर में जाने के बाद हमारे सामने यहाँ पे डेबिट नोट बाउचर दिख रहा है। अगर यदि आपका डेबिट नोट बाउचर नहीं खुला होता है तो आप प्रेस करेंगे F10। F10 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको डेबिट नोट बाउचर दिखेगा, और प्लस F5 प्रेस करके एंटर कर देंगे, आपके सामने डेबिट नोट बाउचर आ जाएगा। जब डेबिट नोट बाउचर पे जाते हैं तो ऑलरेडी ये आइटम इनवाइस मोड पे ही आता है कि किस पार्टी को आपको सामान रिटर्न करना है, वो पार्टी का नाम। तो सबसे पहले हमको पार्टी किसको रिटर्न करना है, तो एसर इंडिया कंपनी, यानी एसर इंडिया कंपनी का हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे आए, एसर इंडिया कंपनी क्या करेंगे, लिख देंगे। तो हमने ले लिया एसर इंडिया कंपनी। तो जैसे हमने एसर इंडिया यहाँ प्राइवेट लिमिटेड ले लिया, तो एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने यहाँ से इंटर कर लिया। इंटर करते ही हमारा पार्टी क्या है, ये लेजर जो है, ये सप्लायर है। सप्लायर है तो कंसंट्रेटेड क्रिएटर आएगा, इंटर कर देंगे, कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट, ये हमारी लेजर बन जाएगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स ट्रैकिंग डिटेल्स होगा, अगर आप लिए हैं, ऑर्डर किए हैं, उसका ट्रैकिंग डिटेल दिए हैं तो यहाँ से इंटर कर देंगे। अगर नहीं डिटेल्स एंटर किए हैं तो यहाँ से इंटर करके बाहर आ जाएंगे, ऐसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको चाहिए लेजर्स। लेजर में क्या चाहिए, परचेज का। तो परचेज रिटर्न का भी लेजर डाल सकते हैं, परचेज का भी लेता हूँ। मैंने परचेज का डिफॉल्ट बनाया तो परचेज का लेजर डाल दिया। अब यहाँ पे हम कौन सा आइटम को रिटर्न करना चाहते हैं, वो आइटम हमको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो हमने एक बनाया था एसर, यानी एसर लैपटॉप का। एक एसर लैपटॉप का आइटम बनाना पड़ेगा। तो आइटम मैंने अभी नहीं इसमें क्रिएट किया हुआ, तो स्पेस की प्रेस कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा। चले जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, आइटम बनाएंगे जिसका नाम क्या है, एसर इंडिया। तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्या, एसर लैपटॉप। क्या नाम है उसका, एसर लैपटॉप। तो हमने यहाँ पे लैपटॉप बना लिया। ऐसा लैपटॉप का एक हमारा एक ग्रुप है, ये मोबाइल कंप्यूटर्स का या लैपटॉप्स का, हम यहाँ भी बनाना चाहें हम डाल सकते हैं। तो हमने इसको कंप्यूटर में ही डाल दिया है। तो कंप्यूटर हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्राइमरी एक्सेप्ट ही रखें, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। कैटेगरी अगर यदि आपको पता तो डाल देंगे, नहीं होता तो यहाँ पे यूनिट का इस्तेमाल कर लेंगे। यूनिट हमारे पहले से बनी हुई तो एनओएस में हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार सेट करके इंटर इंटर करके कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा एक आइटम बन चुका है। अब आइटम जो है टोटल कितनी क्वांटिटी, वन पीस है, वन एनओएस ले लेगा। यहाँ से इंटर करेंगे, रेट पूछेगा, रेट हमारे पास कितने का था, तो हमने यहाँ पे दिया था 32,000 कितना था, सॉरी एक बार देख लेते हैं। रेट रेट में देखते हैं, यहाँ पे रेट हमारा जो है 35,000 रुपया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 35,000 रुपये इंटर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 35,000 इंटर कर लिया। इंटर करते ही हमारे नेक्स्ट आप जाएंगे 35,000, यहाँ से इंटर कर देंगे, हमारी एक एंट्री हो गई। ऐसे करके हमको दूसरा आइटम बनाना, फिर स्पेस की प्रेस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट। क्रिएट में चले जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हमको एक बनाना है, हमको दूसरा आइटम बनाना है किसका, डेल लैपटॉप का। तो हमने डेल लैपटॉप ले लिया। डेल लैपटॉप इंटर करेंगे, इसको भी हम किसके अंदर डाल देंगे, कंप्यूटर के अंदर डाल देंगे। यहाँ से यूनिट एनवेस ले लेंगे, इंटर इंटर करके कर देंगे एक्सेप्ट। पूछेगा क्वांटिटी, एक पीस हम रिटर्न कर रहे हैं तो एक पीस की प्राइस क्या है, तो डेल की जो प्राइस है वो 42,000 रुपया है। 42,000 में इंटर कर दिया है। उसके बाद हमारा इंटर किया, इंटर करके से कर दिया एक्सेप्ट। तीसरा जो हमारा है वो हमारा क्या है, तो हमारा एचपी का है। तो हमने एचपी ले लिया। तो एचपी हमारा नया आइटम बना हुआ है। क्रिएट में चलेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एक एचपी लैपटॉप बनाएंगे। तो
तो हमने यहाँ से ले लिया एचपी लैपटॉप बना कर इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद इसे हमें डाल देंगे किसमें, कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर में डालने के बाद हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ से इसको यूनिट डाल देंगे, कंट्रोल से सर्च मार देंगे, ये भी आइटम हो जाएगा। इंटर किए, यहाँ से पूछ रहा है क्वांटिटी कितनी है, तो हमारी जो क्वांटिटी है 38,000 रुपीज़ का है, हमने यहाँ पे 3800 दिया और इंटर करके इसे कर देंगे एक्सेप्ट। इस प्रकार से देख क्या करेंगे, सभी आइटम को रिकॉर्ड कर लेंगे। लास्ट में हमारा पूछ रहा है प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स बिल, अगर आप यदि आप चाहते हैं तो यहाँ से लेंगे, या ना था हम यहाँ से क्या करें, नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑन अकाउंट से पेमेंट हम रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ से डाल देंगे, यहाँ पर नरेशन में लिख देंगे और नरेशन में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इंटर करने के बाद इसे क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डेबिट नोट वाउचर्स के अंदर सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन, सॉरी परचेज रिटर्न ट्रांजेक्शन को बहुत ही आसान तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो कभी भी अगर आपको अगर आइटम इनवॉइस मोड में अगर काम कर रहे हो आप, और आइटम इनवॉइस मोड में अगर कोई आपके पास स्टॉक आता है, उसे अगर यदि आप रिटर्न रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसे किस में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट नोट वाउचर्स में। आज बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया कि अगर आप परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन अगर यदि रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं। तो आज की क्लास में मैंने बहुत आसान तरीके से बताया। अब इसको हम देख लेते हैं कि इसे हम कैसे चेक करेंगे कि हमने कहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है हमारा देखने के लिए। तो हम चले जाएंगे गो टू टेली पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चलेंगे, डी प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। उसके बाद हमको चलना है अकाउंट बुक में, तो हम ए प्रेस कर देंगे। अकाउंट बुक में जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपको मिल रहा है सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, इसमें जो भी मिलेगा आप यहाँ से यूज कर लेंगे। तो हम चलते हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है, डेबिट नोट वाउचर में जाना है, तो डी प्रेस कर देंगे, डेबिट नोट वाउचर में चलेंगे। अब इसमें जो भी ट्रांजेक्शन किए होंगे आपको दिखाई देगा, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो भी ट्रांजेक्शन आप देखें यहाँ से एंट्री करके देख सकते हैं कि आपने कौन सा ट्रांजेक्शन किया है। इसी दौरान अगर यदि आप इसका बिलिंग प्रिंट करना चाहते हो, कंट्रोल प्लस पी कर देंगे, जिससे आपका प्रिंट आ जाएगा। और यहाँ से आई प्रेस कर देंगे, प्रिंट रिव्यू करके देख सकते हैं कि हमने आइटम क्या रिटर्न किया, उसका रिपोर्ट कैसा दिखेगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से परचेज रिटर्न के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने आपको बताया कि अगर यदि आप परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कैसे करते हैं। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।